नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मौर्यास का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके लिए आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे मौर्यास का। देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा इंडिया का मैप है, आपको दिखाई दे रहा है। ये आज के टाइम का पाकिस्तान है और इसके बाद का इधर अफगानिस्तान का एरिया है। तो उस टाइम ये पूरा एरिया इंडिया के अंदर ही काउंट होता था। तो इसमें मगध जो था, मगध जैसे आपको मालूम है कि 16 महाजनपद बने थे पहले। तो 16 में से 4 महाजनपद बने, उनमें वॉर होती थी। तो अवंती, मगध, वत्स, कोसाला ये इंपॉर्टेंट बन गए थे। और उसमें से भी उन चारों में से भी एक इंपॉर्टेंट बना जो कि मगध था। तो मगध यहाँ पर एरिया था, जो बिहार का जो एरिया है मगध, उसका रीजन था। और मगध के अंदर रीजन में पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल थी। तो पाटलिपुत्र से ही कौटिल्य और चाणक्य पूरी इंडिया को रूल किया करते थे। देखिए, पूरी इंडिया का मतलब है ये पाकिस्तान का एरिया हो गया, ये इंडिया का इंडिया है, ये PAK मैंने लिखा, ये पाकिस्तान का एरिया, और इधर ये अफगानिस्तान का एरिया। तो इतना बड़ा एरिया उनके पास था। साउथ एरिया, साउथ के अंदर आप सिर्फ ये चोल एरिया, पांड्या और चेरा, चोल चेरा पांड्या का एरा छोड़ दीजिए। और ये तोसाली का एरिया जो था ये अशोका के टाइम में आया था। तो इतना एरिया छोड़ने के बाद जो पूरा एरिया था, इतना एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था। और मौर्याज ने 321 से लेकर 184 BC तक रूल किया इतने बड़े एरिया के ऊपर। अब स्टूडेंट्स, बात यहाँ पर समझने की ये है कि उस टाइम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आपको पता ही है कितना वीक होता था। आज की तरह का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता नहीं था। तो उस टाइम के ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में भी इन लोगों ने इतनी बड़ी कंट्री को रूल कर लिया, जो आज के टाइम में इंडिया जो है करीब 3000 किलोमीटर है ईस्ट से वेस्ट, और नॉर्थ से साउथ है 3200 किलोमीटर। तो इतने बड़े एरिया को उन्होंने रूल किया। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जैसे मान लीजिए ये मगध का पाटलिपुत्र कैपिटल थी, जो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य हैं। अब उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े एरिया को उन्हें रूल करना था। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे चंद्रगुप्त ने और उसके बाद कौटिल्य ने मिलकर काउंसिल्स बनाई। काउंसिल 2 होती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ स्टेट। वहाँ पर जो रूल्स बनते थे, उन रूल्स को वो इम्प्लीमेंट करवाया करते थे ब्यूरोक्रेसी के अकॉर्डिंग। तो वो तो उनका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। और ब्यूरोक्रेसी के अंदर डिफरेंट उनके अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनको सुपरिटेंडेंट्स बोलते थे। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे, अराउंड 30 से 32 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, और हर डिपार्टमेंट के लिए एक अध्यक्ष होता था। तो वो तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात थी। अब बात आती है कि अब उनके माइंड में ये था कि इतने बड़ी कंट्री को हम रूल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने इस कंट्री में उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट प्रोविंस बनाए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो प्रोविंस था उनका, वो गंधार प्रोविंस था। गंधार प्रोविंस में तक्षशिला जो उसकी कैपिटल थी, ये तक्षशिला का रीजन है। ये हमारा इंडिया का मैप है आज का, और जो तक्षशिला आज के टाइम में ये पाकिस्तान का एरिया है। तो यहाँ पर तक्षशिला था। तो तक्षशिला जो था वो गंधार रीजन में था। तो इस गंधार रीजन को जो और एरिया कवर करता था वो पुरुषपुर होता था, तक्षशिला, सियालकोट और पुष्कलावती। तो गंधार रीजन के अंदर ये इंपॉर्टेंट रीजन्स थे, जो पुरुषपुरा, तक्षशिला, सियालकोट और पुष्कलावती। अब यहाँ के लिए उन्होंने एक कुमार अपॉइंट कर दिया। तो 4 अपॉइंट उन्होंने कुमार किए। पहला कुमार जो था वो गंधार एरिया को देखता था, जिसका सराउंडिंग रीजन मैंने आपको बताया। दूसरा कुमार उन्होंने रखा पाटलिपुत्र के लिए। तो पाटलिपुत्र का जो रीजन था उसके सराउंडिंग एरियाज को वो कुमार देखता था। और तीसरा उन्होंने रखा उज्जैन में, और उज्जैन के सराउंडिंग एरिया वहाँ का कुमार देखता था। और चौथा उन्होंने रखा स्वर्णगिरी के लिए, और जो उसका स्वर्णगिरी का वहाँ पर देखा करता था, जो वहाँ का कुमार होता था। तो ये कुमार जो थे ये रॉयल ब्लड से होते थे। तो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट एरिया जो था अवंती प्रोविंस था। अवंती ये जो वेस्ट का एरिया है, इस एरिया के अंदर मालवा था, देवास था, मंदसौर था, रतलाम था, शाहजहांपुर, उज्जैन, राजगढ़, खंडवा, झाबुआ, अलीराजपुर एटसेट्रा। तो ये पूरा एरिया जो वेस्ट एरिया जो था, ये पूरे का पूरा एरिया इनका एक कुमार करता था कंट्रोल। और दूसरा कुमार इन्होंने यहाँ के लिए तक्षशिला वाले रीजन की रखा था। तीसरा कुमार जो अपॉइंट होता था इनका, वो पाटलिपुत्र के लिए था। और पाटलिपुत्र का जो मगध प्रोविंस था उसके अंदर जो कौन कौन से एरिया थे, आज का बंगाल का एरिया आ गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ईस्टर्न यूपी, पूरा बांग्लादेश और नेपाल, ये इतना एरिया उनका ईस्टर्न जो था, ईस्टर्न कुमार रूल करता था। और उसके बाद था स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी का ये साउथ का जो एरिया था, साउदर्न प्रोविंस, 4 प्रोविंस मैंने आपको बताए थे, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न। ईस्टर्न को वो लोग प्राच्यापत कहते थे, वेस्ट को हेड था, जो हेड क्वार्टर था वो उज्जैन था। यहाँ का हेड था पाटलिपुत्र हुआ करता था, जो मेन रीजन था।
और इसको बोलते थे अवंती पथ वेस्ट वाले को, नॉर्थ वाले को बोलते थे उत्तर पथ, और यहां पर इंपॉर्टेंट एरिया था तक्षशिला और गंधार। साउथ में था स्वर्णगिरी। अब स्वर्णगिरी में जो इंपॉर्टेंट रीजन था, इस स्वर्णगिरी का, इसमें चोल चिराग पांड्या का रीजन छोड़ दीजिए, इतना बड़ा जो एरिया था उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस थे सनाती, मस्की, गावीमठ, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, निटूर, उदेलगोम, ये सब इंपॉर्टेंट जगह थी। ये इस एरिया को इन्होंने एक इतने बड़े एरिया के लिए एक कुमार आ गया, इतने बड़े ईस्ट के लिए एक कुमार आ गया, और ये इस एरिया के लिए वेस्ट कुमार था और नॉर्थ कुमार, और यहाँ के लिए वेस्ट कुमार था। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा एरिया गवर्न करते थे कुमार्स के अकॉर्डिंग। अब कुमार अपॉइंट हो गए और 4 उनके प्रोविंस बन गए। अब कुमार्स के सामने भी वही प्रॉब्लम आई जो चंद्रगुप्त के सामने आई थी। चंद्रगुप्त को ये लग रहा था कि मैं इतनी बड़ी कंट्री को कैसे करूंगा कंट्रोल या कैसे रूल करूंगा, तो उसने उसके 4 प्रोविंस बना दिए। अब प्रोविंस के जो हेड होते थे कुमार, जो रॉयल ब्लड से होते थे, उनके सामने भी यही प्रॉब्लम आई। जैसे मान लीजिए ईस्ट का एरिया हो गया। अब ईस्ट का जो कुमार है वो ये सोच रहा था कि मैं एक आदमी इतने बड़े एरिया को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा, तो उसने इसके लिए इसके फर्दर डिवीजन कर दिए। ये हम अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, देखिए इसमें पहले तो पूरा एरिया तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में था ही, जिसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते थे। उसके बाद प्रोविंस अपॉइंट हो गए। गंधार प्रोविंस था, जिसको हमने बता दिया गंधार में कौन कौन से एरिया थे। तो क्या करते थे ये एक पूरे प्रोविंस को, जैसे मान लो ये एक प्रोविंस है, ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है, ये नॉर्दर्न है और ये साउदर्न है। तो क्या करते थे ये हर प्रोविंस के अंदर इनका एक ही प्रोसेस होता था। जैसे इन्होंने क्या किया, जो प्रोविंस होते थे उसको इन लोगों ने अपॉइंट करते थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोविंस को कुमार अपॉइंट को रूल करते थे और प्रोविंस को ये मंडल में डिवाइड कर देते थे। जैसे ये पूरा एक प्रोविंस है, ये इतना बड़ा प्रोविंस हो गया, अब इसको वो मंडल्स में डिवाइड कर देते थे, इसके छोटे पार्ट कर देते थे, और मंडल्स का जो हेड होता था उसको महामात्या बोलते थे। तो इस प्रोविंस के अंदर बहुत सारे महामात्यास हो गए और उनको प्रदेष्टा भी बोला जाता था। तो मंडल को रूल करने के लिए कुमार ने अपॉइंट किए महामात्यास और प्रदेष्टा। अब मान लीजिए हमने इनके इतना एरिया कर देते हैं, ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे मंडल बन गए। अब ये एक मंडल का एरिया आ गया, ये मंडल हो गया, ये मंडल हो गया, ये मंडल हो गया, ये मंडल हो गया, डिफरेंट मंडल्स थे। अब इन मंडल्स के लिए उन्होंने क्या किया, अब मंडल्स के लिए उन्हें अपॉइंट किया महामात्या। अब महामात्या को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इतने बड़े मंडल को कैसे कंट्रोल करूंगा, तो उसने इसको विषयास में डिवाइड कर दिया और इसके छोटे पार्ट कर दिए। विषयास को हम डिस्ट्रिक्ट बोलते थे और हर विषय एक स्थानिक के अंडर में होता था, और स्थानिक के अंडर में करीब 800 विलेज होते थे। ये हमने लिखा हुआ है, स्थानिक के अंडर में 800 विलेज होते थे। स्थानिक के सामने भी प्रॉब्लम आई कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को कैसे कंट्रोल करूंगा, तो उसने द्रोणमुख अपॉइंट कर दिए। द्रोणमुख के अंडर में 400 विलेज होते थे। फिर द्रोणमुख ने खारत्विक को अपॉइंट किया, खारत्विक के अंडर में 200 विलेज होते थे। फिर खारत्विक ने गोपा को अपॉइंट किया, गोपा के अंडर में 10 to 20 विलेज होते थे, और गोपा के अंडर में ग्रामिक होता था, जिसके अंदर में एक विलेज हेडमैन होता था। तो कैसे हमने इनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, और ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनका जितने भी इनके 4 प्रोविंस थे उसमें इसी तरह से चलता था। ये ईस्टर्न था, वेस्टर्न, नॉर्दर्न और साउदर्न। तो इसमें क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया कि विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे छोटा विलेज होता था, 10 से 20 विलेज का एक ग्रुप बन गया, उसके ऊपर गोपा होता था। गोपा के ऊपर खारत्विक होता था, जिसके पास करीब 200 विलेज को जो रूल करता था। उसके ऊपर द्रोणमुख होता था जो 400 विलेज को कंट्रोल करता था, और द्रोणमुख के ऊपर स्थानिक होता था जो 800 विलेज को कंट्रोल करता था, और स्थानिक के ऊपर महामात्या होता था जो पूरे मंडल को कवर करता था, और महामात्या के ऊपर कुमार होता था जो डिफरेंट मंडल्स को कवर करता था, और कुमार के ऊपर किंग होता था जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता था। तो ये उनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था। ब्रीफ में आप एक बार फिर समझ लीजिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य पाटलिपुत्र से बैठकर पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रहे थे। पूरी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उसके 4 प्रोविंसेस में उसको डिवाइड कर दिया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब जो ईस्ट का जो प्रोविंस आया वो एक कुमार के अंडर में आ गया, यहाँ ये भी कुमार, यहाँ पर भी कुमार, यहाँ पर भी कुमार, तो 4 कुमार अपॉइंट हो गए। अब कुमार कह रहे थे या सोच रहे थे कि हम इतने बड़े एरिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उन्होंने उसको मंडल्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी मंडल्स आ गए, यहाँ पर भी मंडल बन गए, इसको भी आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ये सब मंडल्स बन गए। इस तरह से वेस्टर्न में भी मंडल बन गए और साउदर्न में भी मंडल्स बन गए। अब हम एक मंडल को उठाते हैं, तो मंडल को उन्होंने फिर डिवाइड कर दिया, उसके अंदर विषयास बन गए या डिस्ट्रिक्ट बन गए। अब डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था वो स्थानिक होता था, स्थानिक ने फिर उसको डिवाइड किया द्रोणमुख में, और द्रोणमुख के अंडर में 400 विलेज, फिर द्रोणमुख के नीचे खारत्विक। तो हम क्या देख रहे हैं कि मान लो अगर ये एक मंडल था तो ये इस तरह से, तो ये विष में डिवाइड हो गया। फिर हमने एक विष ले लिया, तो ये जो विष था
ये द्रोणमुख ने डिवाइड कर दिया विलेजेस के अंदर, और उसके बाद खारत्विक आ गया, फिर गोपा आ गया, और फिर ग्रामिक आ गया। तो इस तरह से पूरा, जैसे जिस तरह से एक प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, उसी तरह से चारों प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, और उसके ऊपर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। ओके, थैंक्स, ऑल द